नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 18 अप्रैल हो गई है और हम बात करेंगे कि किस तरह का मौसम अब रहने वाला है। और ये आपको बता दूं कि अब गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो टेम्परेचर है उनका क्या हाल है, इस पर अगर आप देखें, इसको ध्यान से देखें तो आप देखिए कि जो टेम्परेचर है 44 डिग्री के आसपास ये विदर्भ के कई इलाकों में दिखाई दे रहे होंगे। आपको बांदा में 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। 42 और 43 डिग्री के जो है वो उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी जो आपका हरियाणा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए आप, ये जो इलाका है यहाँ पर ये जो रेंज है वो 42 से 43 डिग्री के आसपास की है। अगर इसको देखें हम तो यहाँ पर ये 42 से 43 के आसपास की है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये 41 और 42 के आसपास की ये पूरे इलाके में दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो इलाका है ये पूरा ये सारा इलाका। और यहाँ पर ये देखिए 44 और 45 के आसपास है ये उत्तर प्रदेश में, और 44 और 43 डिग्री के आसपास ये विदर्भ और तेलंगाना में है। यानी कि गर्मी अब पूरे भारत में आपको दिखाई दे रही होगी। छत्तीसगढ़ वगैरह में भी है। हालांकि अभी उड़ीसा के कुछ इलाकों में है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन पश्चिम बंगाल वगैरह अभी बचे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि देश के ज्यादातर इलाके अब काफी ज्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप देखने लगे हैं। तो अगर वेदर सिस्टम इस समय के देखे जाएं तो वेदर सिस्टम में मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है। ये देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पहाड़ों पर अभी आ रहा है, एक और आ रहा है, मतलब एक के बाद एक आते रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद यहाँ पर अच्छी बारिश देंगे। हिमाचल, उत्तराखंड लगभग सूखे रहेंगे। लद्दाख में भी बारिश कम है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है और ये देखिए ट्रफ यहाँ तक आ रही है। ये मतलब पाकिस्तान के दक्षिणी इलाकों तक आ रही है। तो इस इलाके में यानी पश्चिमी राजस्थान में आज भी गरज और चमक के साथ धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना नजर आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी छत्तीसगढ़ पर है, लेकिन यहाँ पर कोई मॉइस्चर नहीं मिल रहा, तो छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ट्रफ है, तेलंगाना तक आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में बना हुआ है। तो ये इस तरह के वेदर सिस्टम आप देखेंगे कि सब जगह पर बने हुए हैं। और अगर बादलों का देखें, जो ज्वावड़ा है वो किस जगह पर है, आप देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है उसके प्रभाव से जो बादल है वो पूरे, ये देखिए ये पूरे इलाके में आपको बादल ये दिख रहे होंगे। और यहाँ पर ये पाकिस्तान से लेकर के ये बलूचिस्तान है यहाँ पर है, और ये पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, और ये राजस्थान के पश्चिमी जिलों में, खास करके जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, इन इलाकों में ये गरजने वाले बादल ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर भी आज वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है, यानी प्री मानसून गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं। ये जो एक स्ट्रिक आप देख रहे हैं ये मीडियम क्लाउड है अभी तो फिलहाल यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं आपको। ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लेकर के छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से लेकर के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सारे इलाकों में ये बादल दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बादल ज्यादा है, तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आज 18 तारीख की हम बात करते हैं तो आप देखिए पहाड़ों पर जो वेदर एक्टिविटी है वो काफी अच्छी है। उत्तरी पाकिस्तान में भी अच्छी है, तजाकिस्तान वगैरह, किर्गिस्तान, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश काफी अच्छी है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड भी हो सकता है। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश है। उत्तराखंड का मौसम लगभग साफ रहेगा। और अभी ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मैंने दिखाया था या आपको, ये यहीं पर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है यहाँ पर, तो इसको हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा इसको ये देखिए यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये ट्रफ बनी हुई है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है। तो ये इस तरह के वेदर है। तो हवाएं जो है यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा से उत्तर भारत में चलती रहेंगी। और टेम्परेचर, क्योंकि हवाएं बहुत ज्यादा तेज नहीं है, पहले क्या था कि उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चल रही थी जो टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखे हुए थी, लेकिन अब हवाएं थोड़ी कमजोर है तो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ सकते हैं। दिल्ली में 41 और 42 डिग्री का आंकड़ा तापमान छू सकता है। 45 डिग्री बांदा में ऑलरेडी आ गया है। 44 और 45 डिग्री का आंकड़ा हो जाएगा। यानी कि हीट वेव जैसे ही 45 डिग्री पहुंचता है, टेम्परेचर डिपार्चर कितना भी है उसको हीट वेव डिक्लेयर करते हैं। 47 डिग्री पहुंचते ही सीवियर हीट वेव हो जाती है। लेकिन अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 40 डिग्री तापमान होना चाहिए, और नॉर्मल से वो 4.5 से अगर 6.5 डिग्री ऊपर है तो उसको हीट वेव कहा जाता है, और 7 डिग्री ऊपर होते ही उसको सीवियर हीट वेव कह दिया जाता है। तो ये इस तरह का वेदर अभी यहाँ रहने की संभावना है। पहाड़ों पर ही बारिश रहेगी, उत्तर भारत अभी सूखा रहेगा,
लेकिन इस मॉडल में दिखा नहीं रहा। लेकिन ये जो ट्रफ के कारण पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, उत्तरी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और पश्चिमी राजस्थान में आज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। धूल भरी आंधी भी चल सकती है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की ये ठंडा स्टॉर्म वगैरह हो सकता है। केरल में भी हल्का ठंडा स्टॉर्म ही हो सकता है। लक्षद्वीप और बाकी सब इलाके सूखे रहेंगे। अभी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु ये लगभग सूखे रहेंगे। लेकिन जैसे ही 19 तारीख होगी तो 19 तारीख में हम देखेंगे कि दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में और गुजरात के कुछ इलाकों में गरजने वाले बादल बन सकते हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी बन सकते हैं। लेकिन 20 तारीख होते होते ही मौसम बदल जाएगा और पहाड़ों से तो बारिश हट जाएगी, लद्दाख में आ जाएगी और हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश या बादलवाही हो सकती है। लेकिन गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां 20 तारीख को दिखाई दे रही है। और 20 तारीख की बात करते हैं तो ये गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, भरूच और उसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। धुले, नंदुरबार, नासिक, मालेगांव, जलगांव इन इलाकों में भी यानी बादल गरज सकते हैं या कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उसी तरह से हम देखेंगे कि विदर्भ के कुछ इलाके, विदर्भ तो नहीं है, मराठवाड़ा में जैसे धाराशिव है, हिंगोली, लातूर, जलना और मध्य महाराष्ट्र में है, मुंबई वगैरह के साथ साथ मुंबई, थाने, दानू में भी बादल की गरज चमक हो सकती है। ये मैं बता रहा हूँ आपको 20 तारीख के बाद। और उसी तरह से ये जो आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। 21 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी। दक्षिणी गुजरात में ये गुजरात के कई इलाकों में दिखाई देगी। ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में, महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में, तेलंगाना में, इन सारे इलाकों में बारिश हो जाएगी। पहाड़ों से बारिश हट जाएगी लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा उग्र हो जाएंगी। तो इस तरह का वेदर रहने की हमें संभावना दिखाई दे रही है। अगले कुछ दिनों के दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत को परेशान करेगा। केवल गुजरात, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये बारिश देखेंगे। बाकी सारे इलाके सूखे रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना बन रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना है।